देने के लिए मरकजी हुकूमत ने बुध को राज्यसभा को जानकारी दी कि अभी तक हुकूमत ने कौमी सतह पर एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने ये बात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर अब्दुल वहाब के सवाल के जवाब में दिया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या हुकूमत का मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का कोई मंसूबा है। वजीर मुमलिकत ने एनआरसी के निफाज से मुतालिक 4 मार्च 2020 को कम्युनिस्ट पार्टी के बिनो विस्वाम और 18 मार्च 2020 को सिवा के मुल्कगीर एनआरसी से मुतालिक एक सवाल का ऐसा ही जवाब दिया था। उधर एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने एनआरसी के मुल्कगीर निफाज से मुतालिक पार्लियामेंट में वज़ारत दाखिला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत चुनावी फायदा हासिल करने के लिए ही एनआरसी के मौजू का इस्तेमाल करती है। इस तरह से गृह राज्य मंत्री राय साहब ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा है कि एनआरसी को देश में लागू करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि पूरे देश में हम एनआरसी लागू करेंगे, तो देश का गृह मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने का बात करते हैं। ये इससे स्पष्ट हो रहा है या तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए वातावरण बनाया जाता है या जो सच्चाई है वो सामने आई है, ये जनता को समझना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टियां सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल उठा रही। शैलेंद्र हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शैलेंद्र, दोहरे रवैये पर अपोजिशन पार्टियां सरकार के सवाल उठा रही हैं। एक तरफ कहना है कि सरकार कहती है कि हम पूरे मुल्क में एनआरसी का निफाज करेंगे, तो दूसरी तरफ सरकार का ही नुमाइंदा कहता है कि ये पूरे रियासतों में हमारा कोई प्लान एनआरसी का लागू करने का नहीं है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही? आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर हालांकि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी रहा है एनआरसी को लेकर, लेकिन जो कल सवाल पूछा गया था, जो रिटन रिप्लाई दिया गया है एमओएस होम की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है एनआरसी को लेकर पूरे देश में कराने को लेकर। हालांकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, उसमें ये कहा गया है कि अभी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि एनआरसी पूरे देश में कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल कल के सवाल जो सीमित है वो इस बात तक सीमित है कि अभी इसका बात का फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरे सवाल में उनसे पूछा गया था कि जो डिटेंशन सेंटर है एनआरसी के तहत वो कितने हैं देश में, इसको लेकर भी नित्यानंद राय की तरफ से जवाब दिया गया कि नागरिकता कानून यानी जो कानून बनाया गया था सीए का और एनआरसी के तहत डिटेंशन सेंटर का प्रावधान नहीं है, यानी कि इन दोनों कानूनों के तहत डिटेंशन सेंटर नहीं बनाए जाते हैं और सरकारें जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी जरूरतों के अनुसार ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार करते हैं। यानी कि सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट खुद ऐसे डिटेंशन सेंटर तैयार करती हैं ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को तब तक वहां रखा जाए जब तक उनको वापस अपने देश रिपोर्ट नहीं कर दिया जाता। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की दूसरी बड़ी